अब आप यहाँ कोई नहीं याद करता है और करना भी नहीं चाहिए। एक तो सेटिंग हो सेट कर दिया गया है सभी लोगों ने, एक कंपनियों ने, आध्यात्मिक कंपनियों वालों ने। तो मैं याद कर रही हूँ तो हमारी आत्मा वहाँ है ना। हाँ जी। जब मैं आपको याद तो हमारी आत्मा तो आप में आपको मैं याद कर रही हूँ, कर्म आत्मा यहाँ है। जो देख रहे हूँ वो याद आ रहा है ना। मालिक कर्म के लिए तो उठ रही हूँ, तो ये नहीं देख रहे हूँ पाँव कहाँ पड़ रहा है। तो चलो कर्म के लिए पद पर तो उतना ध्यान नहीं कि हमारे पैर कहाँ पड़ता था, हम राही के याद करत हैं। विषय तो ये नहीं है। ऊंची स्टेज में जा रही है जब हमें किसी का याद, हमारा प्रेम होता कब किससे है। प्रेम की भी परिभाषा बहुत गुहे है। हाँ बोलिए। इस विषय पर मेरा एक अनुभव है। हाँ, जब मैं ट्रैवल में था तो वो गाड़ी का दरवाजा ऐसा धकेल दिया तो मेरी उंगली उसमें कट गई। तो मेरे को थोड़ा दर्द हो गए और अचानक मेरे को मेरी पत्नी याद आ गई। देखो घटना। तो वो वाइब्रेशन उस तक पहुंच गई। और बाद में जब मैं घर आया तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ दर्द हुआ था क्या। हाँ होता है, क्या होता है? हाँ। ऐसा भी क्या होता है? जैसे नंबर होता है मोबाइल का, एक नंबर से हम संपर्क करते हैं ना। तो शक्तियों के द्वारा इशारा था कि साइंस के साधन बंद होंगे, ये भी काम नहीं करेगा, तब कैसे क्या होगा, उसके लिए क्या तैयारी है। संकल्प से तो संकल्प से नहीं पहुंचेगा ऐसे, उसका भी नंबर है। संकल्प से जब अनेकों को हम कनेक्शन दिए रहेंगे तो हमारे बिजी नहीं रहेगा। जो टचिंग करने वाली शक्ति है वो तो अंतर्मन है। हाँ वो तो जब हम जैसे हमारा ज्यादा से ज्यादा हमारे आपके विचार टैली हो परसेंटेज में, हर चीज में ज्यादा परसेंटेज जब बढ़ेगा तो आप ज्यादा खींच, तब आपका ज्यादा जो साधारण ऐसे आम है तो क्या संकल्प अरे कभी कभी हाँ याद तो आते हैं, हाँ मिलन हुआ था, हाँ ये हुआ था, समझ रहे हैं ना। तो ज्यादा से ज्यादा जैसे मान लीजिए कि इतने लोगों में कुछ ऐसी खास आत्माएं हैं जो ज्यादा याद आती हैं, समझ रहे, ज्यादा याद आती है, ज्यादा बुद्धि योग लगा हुआ होता है। तो हमारे वो याद आ रहे हैं, ऑटोमेटिक याद आ रहे हैं ना। कुछ मना उनके लिए कहीं प्रैक्टिस तो नहीं हुआ है, याद आ रहे हैं। तो हर आत्मा क्या चाहती है, अब तो थोड़ा सा खुली जाए अपने जैसा। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। हर आत्मा अपने जैसा चाहती है लेकिन कह नहीं पाती है, वो कह नहीं पाती है। तो जब अपने जैसा, अपने विचारधारा का परसेंटेज में ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहते, फिर देखना चाहते, फिर देखना शुरू होता है, दृष्टि बार बार। उसके बाद क्या शुरू होता है, बात करना चाहते हैं और बार बार वही काम करना चाहेंगे किसी न किसी बहाने। ज्यादा से ज्यादा हम ऐसे काम को लेके जो ज्यादा से ज्यादा हम दिखाई दे एक दूसरे को, ज्यादा से ज्यादा हम एक दूसरे का ही सुने। फिर अंत में क्या होता है, हम साथ में रहना चाहते हैं। फैसला फाइनल होता है क्या कि पहले याद करनी पड़ती है, उसके बाद याद आने लगती है, और तीसरी याद क्या है, सताने लगती है, अपने आप आ जाती है। ठीक। उसमें पीड़ा है, दर्द है उसमें। और दर्द का स्वरूप जो प्रेम का जो दिखाया, प्रभु जी तुम दीपक हम समझ, वो प्रेम जो दुनिया में फॉलो किया गया, तो वो दो के प्रेम का जो अटूटता थी, अखंडता थी, जिसके 73 के अव्यक्त वाणी में शक्ति बोली थी कि दुनिया में भी खेलते खेलते मेल हो जाता है, आपस में खिलाड़ी होते हैं पढ़ते पढ़ते, तो वो खेल होता है, यहाँ भी खेलते खेलते मेल होता है। तो ये अविनाशी मेल होता है, इसका विनाश नहीं होता है। तो जो सत्य प्रेम होता है, वास्तव में प्रेम सत्य से होता है, ऐसे समझिए। ठीक, वास्तव में अब बीज बात जाइए, बीज पे तो सत्य प्रेम होता है। तो किसी में परसेंटेज
हर आत्मा सत्य स्वरूप है, जो स्वरूप होता है सच्चा चाहती है। इसके लिए ये भी इशारा था कि चोर भी रहे ना वो ईमानदार चाहला नौकर हमके मिले। और एक बार चोर की जो ग्रुप होता है वो भी जब सामान चुराई चोरी तो कर लेंगे मिलजुल के सब, लेकिन जब बंटवारा हो तो ईमानदारी से बंटवारा हो। सत्य का सहयोग लिया जा रहा है ना, मतलब सच्चाई सफाई ईमानदारी से बांटिए उसको, तो सहयोग लिया जा रहा है ना। मन हर चोर रहे मालिक लेकिन ईमानदार नौकर ढूंढी। मन सत्य का जरूरत सबके बाद चाहत प्रेम बा ना। तो क्या होता है कि जो सत्य प्रेम होता है जब एक दूसरे से होता है, एक साथ रहना चाहते हैं, एक साथ जीवन बिताना चाहते हैं, तो उसमें होती है फिर कुर्बानी, त्याग। प्रेम हमेशा क्या मांगता है? त्याग। कुर्बानी। कुर्बानी जिससे हमारा प्रेम होता है उसके प्रति हम सब कुछ कुर्बान कर, कुछ बचता नहीं है। तो जब तक उस प्रेम को पाने के लिए सब कुछ चला नहीं जाता है, ध्यान रहे, तब तक उस प्रेम की हम वैल्यू नहीं करते हैं, समझ नहीं पाते। सब कुछ खो जाए उसके पाने के लिए। ध्यान दीजिए, जब कितनी आत्माएं हैं इस ज्ञान को लेकर के, इस सत्य प्रेम के, उसी प्रेम के पीछे, अनजाने में तो हम लोग उसको ज्ञान कहते हैं, समझ में आए, लेकिन वास्तव में वो सत्य प्रेम की बात है, हम समझ नहीं पाते हैं। उस प्रेम के पीछे अर्थात उस सत्य के पीछे, सत्य ही नहीं दिखाई दिया तब तो उनसे प्रेम नहीं हुआ जो सदा निभाए, बीच में क्यों टूटा? संदेह हुआ ना, कर्मों से भी दिखा। जो हम मान बैठे थे वो मिला नहीं हमको, संदेह हो रहा था, हम तो कुछ और चाह रहे थे कि सत्य। तो सत्य जो प्रेम होता है सत्य, तो वो क्या होता है? विश्वास। विश्वास कौन सा स्वरूप होता है? बाप का। और सत्य का स्वरूप होता है माँ का। उसके बाद क्या होता है? जब इन दोनों का संगम होता है तो बच्चे सब, भरोसा तभी बच्चों को होता है, उस सत्य प्रेम से तभी भरोसा होता है, सबका प्रेम फिर जागृत होता है। उस सत्य प्रेम से जब जुड़ते हैं, जड़ से जुड़ गए ना, तो जो कमियां होती हैं, अधूरी रह जाती हैं, हम नहीं खुल के कह पाते हैं, नहीं शेयर कर पाते हैं, कमी रह जाती है ना अंदर खुल के, दिल की बात हम उसी से कहना चाहते हैं जो किसी से ना कहे। और वो बहुत नजदीक ही होता है, जो सुन बताए भी ना। अपने पति के लिए बोलते हैं, पत्नी डर से कुछ बातें पतियों से नहीं बता पाती हैं, या कोई पति पत्नियों से नहीं बता पाते हैं, खुल करके बात नहीं हो पाती है। इसका कारण क्या होता है कि जो सामाजिक व्यवस्था से जो हमारी शादी हुई होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पूर्ण रूप से एक दूसरे के ऊपर विश्वास और नहीं हो पाता है। माना कहीं ना कहीं होता है जो हमारे अनुसार नहीं होता है, थोड़ा सा लगता है कि हम आपसे ज्यादा सच्चे हैं, तो उतना विश्वास नहीं होता दोनों में। कहीं ना कहीं तो पूरा खुल के नहीं कहते, सोचते हैं कर कहब तो वो अपने माई से बता दी हैं, या तो अपने उनसे बता दें, उनसे तो खुल के वो भी नहीं कुछ कह पाती, या तो पत्नी नहीं कह पाती है, पति नहीं कह पाते, तो अधूरा सा होता है, खींचा खींचा सा होता है, जूझना हो जाता है। फिर एक समझौता करके जीवन की यात्रा में करते हैं, खुल करके बात होती है लवर में। समझ में आया? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अदर, लवर। खुल्लम खुल्ला बात यहाँ पर होगी। समझ में आया कि नहीं आया? होगी नहीं, होती है यहीं पर। यहाँ पर तो एक सिस्टम तक रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर खुलता है। उसको प्रेमी प्रेमिका का भी संबंध बोल सकते हैं आप। मना जो प्रेमी होता है, प्रेमिका होती है, तो बीच में प्रेमी, पहले प्रेमी, फिर प्रेमिका, फिर प्रेम। प्रेम, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम है, एक दूसरे से प्रेम हुआ तो सत्य प्रेम हुआ,
सच्चाई सफाई है तो अच्छा लगता है ना। बच्चे में भी कितना सत्यता होती है तो माँ कितना आकर्षित जाता है, भोलापन पे ही तो प्रेम वो होता है। जैसे सच्चाई, वो प्रेम जो शक्ति है वो बहुत बड़ी शक्ति है। प्रेम पता है दुनिया के पूरी बंधन को तोड़ने का वैसा ऊर्जा है, वो बंधन में नहीं रहती है। प्रेम हमेशा स्वतंत्रता चाहती है। प्रेमाने जग जिंकता येते मराठी आम. जब कृष्ण राधा का जो प्रेम था, राधा को ना समझी देखा है कभी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ना समझी जैसे भोलापन, मासूमियत। और उसका जो दोस्त था बरसाने का, उसका नाम क्या था, आनंद था, क्या था ऐसे कुछ था, वो उसके पीछे पड़ा रहता था। तो एक बार वो राधा के पीछे पड़ा रहता था वो, कि हमारे बचपन की सहेली है, सखी है, और इसी से हमारी शादी होगी, शादी करने के लिए पीछे पड़ा रहता था। और वो सच्चा दोस्त मान के दिल की सच्ची बात राधा बता देती थी उसको, और कृष्ण जानते थे कि ये सच्चा नहीं है। माने उसका प्रेम किसी का जाने अनजाने में क्या होता है, हम किसी को देख गए, समझ में आया तो कुछ थोड़ी बहुत विशेषता अच्छी आई तो हम प्रेम कर बैठे, और वहां पर दिल का सदा उसमें धोखा कैसे होता है। आजकल के जो होता है देख लीजिए, अगर पार्टी में गई, देख ली, प्रेम हो गया, बात इतनी आगे बढ़ गई कि जब फाइनल हुआ तो पता चला उसको 2 बच्चे हैं। समझ में आया। या तो लड़की का पता, या तो लड़के का फिर चला, उसका तलाक हुआ, उसकी 3 पत्नी है तो उसका 2 घर है, माने इतना खुलता है। अब प्रेम का क्या हुआ, क्या हुआ प्रेम को कहें तो उसी प्रेम का बहाना होता है। जो सत्य प्रेम हुआ था उसकी कॉपी की जाती है पब्लिक में, इसीलिए मार खा जाते हैं। प्रेम कहते हैं कि अगर प्रेम करना पाप है तो धर्म किसका नाम है, और पापियों के पाप से प्रेम भी बदनाम है। प्रेम करना अगर पाप है तो धर्म किसका नाम है, और इन पापियों के जो पाप हैं, पाप अगर कहें तो सत्य से प्रेम होता है, और पुण्य है वो, वही धर्म है। समझ में आया कि नहीं। अगर देखे कुछ लोग वासना के तृप्ति को प्रेम समझ लेते हैं, लेकिन वो तो यूज करना होता है। समझ में आया कि नहीं। सभी फैमिली वाले बैठे हुए हैं, इतना मेहनत किया जा रहा है तो थोड़ा सा खुल जाए, थोड़ा हो सकता है किसी किसी का थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए तो बढ़िया ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया उसको। जबकि देखिए एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो छुप के नहीं करती है, कमरे के अंदर तो वासना की ही तृप्ति कहेंगे, क्योंकि प्रेम का तो प्लेटफार्म ही अलग है। प्रेम का प्लेटफार्म कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकता है। अगर सत्य प्रेम होता है किसी से, कहीं भी न उसका स्थान है, न उम्र है, न जाति है, न पाति है, कभी भी नहीं है, लेकिन दोनों सत्य होना चाहिए, धोखा ना हो, और निभाए तो जीवन जिया जा सकता है एक दूसरे के प्रेम करके। ये सत्य हम, क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव है, ये जिंदगी जी सकते, यही नहीं हुआ धोखा हुआ तभी डरने लगे लोग, एक दूसरे से क्या करने लगे, डर पैदा हुआ तो माना प्रेम करना तो चाह रही आत्मा, लेकिन डर रही है कि उन्होंने भैल पता नहीं क्या हो, आगे चल के क्या होता है। तो उसको क्या करते हैं लोग, पाप को समझते हैं। आजकल देखिए, मान लीजिए कोई पत्नी है, किसी का पति है, जो समाज की व्यवस्था से जो भी जोड़े बनाए गए, तो कोई की पत्नी बहुत, उसके जो क्वालिटी है उसके अंदर, जिस पति से शादी हुई बहुत अंतर है। समझ में आया कि नहीं यार। लेकिन सामाजिक उससे समझौता, लोग, लाज, मर्यादा, वो तो है ना, लेकिन अंदर जो उसके दिल में जो दफनाई हुई है, अगर उस पति का वो सत्य प्रेम नहीं मिल रहा है तो फिर बीच में कितना ढोके चलेगी वो लड़की का। माना पहले भी स्त्री स्वरूप का ले रहे हैं, बात समझ में आ रहा है ना। एक चीज से तो समझौता कर ली, चलो, लेकिन उनका दूसरा जो रिटर्न उनसे मिलने वाला है, वो सब चीज में कहां तक समझौता करेगी, जब सब में माइनस चले जा रहा है तो। नहीं समझ में आ रहा है।
जब सब में माइनस जाएगा, जैसे उसके एक तो होता है चित्र, फेस बराबरी, ठीक है, एक हो गया, एक दूसरा क्या आएगा, चरित्र, चित्र हो गया चरित्र, कर्तव्य दूसरा हो गया। अगर उसके अनुसार नहीं है तो फिर वो क्या करेगी, धीरे धीरे क्या करेगी, धीरे धीरे बुद्धि कहीं और जाएगी कि नहीं जाएगी। जब दूसरे को अपने, अब उसमें तो मिल नहीं रहा है, तो बुद्धि जहां पर जो जैसा उसके योग्य है, जैसा चल रहा है, तो उसकी बुद्धि चलेगी, जाहिर सी बात है चलेगी। चलेगी कि नहीं चलेगी। ये हमारे पति होते, इनसे हमारी जोड़ी लगी होती, ये बोले नहीं, ये अंदर तो चलेगा, एक दूसरे को लेकर के बोल नहीं सकती है, चलेगा। ये रहे होते तो हम लोग ऐसे रहते वैसे रहते। देखो संकल्प का चल रहा है, अंदर खरमंडल हो रही है, ठीक। अब मंडली जो मुंडों की है समाज की, अब उसमें खोले तो समाज का भी वो नहीं। 2 बच्चे हो गए, शादी हो गई, दूसरे के बारे में सोचना पाप है, दूसरे के पर पुरुष के बारे में सोचना पाप है। ये समय का डंडा देखो, ये समाज का क्या है, लाठी डंडा, इसको वो समझ के बैठे हैं। लेकिन तुम्हारे सोचने से थोड़ी ना उस जो है वो बंद हो जाएगा, वो चीज वो दे दोगे क्या, बोलने से कोई पूरा कर दे रहा है उसका, उसको जो चाहिए वो तो मिला नहीं। सामाजिक व्यवस्था से उसके पंडित जी के पास गुड़ दिखाए, कितना गुड़ से बना था, ठीक। लड़का कितना कमा रहा है, सास ससुर परिवार कितना मंजिला मकान है, जोड़ी ठीक ठाक बा, इतना आई मना, ये सब देखते हैं कि कुछ और देखते हैं। और जो उसका जो अंदर का जो सारा चीज है वो कहाँ गया, वो कौन पूछता है। यही लिए ज्यादातर परसेंटेज में ये फ्रेंडशिप जो हुआ ना, गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड के बीमारी यही वजह से लगा, जो और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। इस बीमारी को ठीक नहीं किया, जानने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहा है। अब जब इतना ज्यादा हो जाता, जब रोडे लव मैरिज होता, तुरंत कोर्ट में होता, ओके छोड़े, ओके सिस्टम बन गया है तलाक का। ज्यों जा रही है, तो शिक्षा भी वही और संस्कार भी वही दिया जा रहा है, तुरंत बस खुल्लम खुल्ला गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड हो रहा है। सबको डर बना हुआ है, लड़की जा रही है देखो, लेकिन उसमें जो सच्ची सभ्य लड़कियां हैं वो भी उसमें पिसी जा रही हैं। छोटी छोटी भाई खड़ा हो रहा है तो भी संदेह पैदा हो रहा है, भाई पर भी संदेह पैदा हो रहा है। अब दृष्टि का दोष है कि उसका दोष है, जो सही है वो भी पिसी जा रही हैं। उसमें कुछ तो है, सब थोड़ी ऐसे ही है सबका। अब भाई बहन से प्रेम करता है, मान लीजिए प्रेम होता है, साथ में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और भी सारे संबंधों में होते हैं, तो कोई जरूरी है वही चीज, वही विकृतियां बुद्धि में आती है। लड़कियों के लिए खास यही पुरुष वर्ग के लोग फट से सोच लेते हैं, क्या वही बात होती है, वही बात तुरंत सोच लीजिए, क्योंकि वो कमजोर होती है, फट से यही दाग दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है, वो समझदार है। अब तो ज्यादा समझदार इस मामले में सभी लोग हुए, तो धोखा हो जाता है। ऐसे पुरुष वर्ग के लोगों के लिए भी होता है, ठीक यही। अब इसको फिर स्पष्टीकरण करें, ठीक यही पुरुष वर्ग में भी होता है कहीं कहीं, कि उनका होता है उनके अनुसार नहीं होता है, बांध तो दिया जाता है। अब खुल के कह नहीं पाते हैं, किससे कहेंगे, खुल के क्या कहेंगे, अंदर के अंदर ही रह गया। तो चलता तो है लेकिन फैसला नहीं हो पाता है, पूरी जिंदगी सब दब जाता है जो भी है। वास्तविक प्रेम का बोध नहीं होता है। जब वास्तविक प्रेम में क्या होता है, खुल करके जब हम एक दूसरे से बातें करें, तो चाहती है आत्मा कि हमको भी कोई जाने हम कैसे हैं, वो हल्की हो जाती है। जैसे पेशेंट होता है ना, जब बीमारी, डॉक्टर आजकल के देखे हैं 1 मिनटवा नहीं सब देते हैं, 500 चाहे 1000 रुपया फीस दे के जाइए ना डॉक्टर से, वो पूरी बतिया नहीं सुनेगा, 2 बार तुरंत लिखना शुरू कर देगा, ले जाओ जांच करा दो। अगर एक पेशेंट पे 1 मिनट भी समय दे दे तो 50% उसकी बीमारी वही ठीक हो जाएगी। हम सर्वे किए हैं, 1 मिनट भी डॉक्टर 1 मिनट भी समय 1 मिनट भी नहीं देते, सब बहुत कम 1 मिनट भी दे दें, पूरा सुन लें तो पेशेंट सोचता है कि हमारी बीमारी इनको समझ में आ गई।
अगर सुन लेने से सिर्फ वो उसको बुद्धि में क्लियर हो जाता है। नहीं सुनने से होता है कि जब सुनबे नहीं कि तुरंत लिखने 3 रोग हम बताए नहीं पौली 3 रोग बताए ही नहीं, अभी 2 ही अभी बताए, तीसरा नंबर तौले लिख दिया ना दवाई, अब 2 रोग तो वैसा रह गए, तो कोनो मतलब हुआ न दवा फायदा हुआ। देखिए आजकल इस तरह से इलाज हो रहा है। सुन, जबकि 50% बीमारी सुन लेते तो ठीक हो जाता, भले कौनो दवाई खुद देखिए। फिर इसमें लोग कहते हैं डॉक्टर पर विश्वास नहीं हुआ है तो क्या फायदा करेगा वो खुद ही पूरा सुना ही नहीं, वो विश्वास इसीलिए नहीं की कि पूरा सुना ही नहीं उसकी बीमारी। अगर सुन लेता, समझ रहे हैं, तो ठीक हो जाता। सुने नहीं तो सबसे ज्यादा 1-2 का कोई सुनना नहीं चाह रहा है। अस्ति बार यही इशारा की कि पहले 1-2 आपस में मिलो। कोई भी अगर सच्चा नहीं मिला तो जरूर सच्चे आप खुद ही नहीं हो। अरे हम कह रहे हैं हम दोस्त नहीं मिला तो क्या माँ का स्वरूप, माँ से भी तो सच्ची बात, दिल की बात बच्चा सारा बोल जाता है। उसमें क्या होता है, क्योंकि पवित्र प्रेम है, वो वासना से जुड़ा हुआ नहीं होता है। समझ में आए? एक कन्या थी, अभी नाम नहीं लेंगे, बहुत नजदीकी है, बाद में बताएंगे क्योंकि वीडियो भी बन रहा है। तो वो अपने पापा से बोली, पापा आपको आपके जैसा मुझे चाहिए, मेरा हस्बैंड आपके जैसा होना चाहिए पापा। देखो उसके पापा की छवि, माने संस्कार, मम्मी के साथ कैसे रहते, देखिए शक्ति है, देख रही है कितना मेरे मम्मी का रिगार्ड। देखो करे आपके जैसे, मैं हाथ जोड़ के मन करे आप ही के जैसा मेरा हस्बैंड खोजना पापा, जैसे आप हो। देखो प्रेम तो बता रहे ना, दिल की बात खुल के। अभी उसमें ये पापा से ऐसे बात नहीं करते, वैसे बात नहीं करते, सही है नहीं करते, लेकिन दिल की बात सच बोली तो सच बात बोली, प्रेम था, बोल दी खुल के। तो कुछ बच्चे होते हैं भय से अपने दिल की बात नहीं शेयर कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जहां उसको सजा नहीं देना चाहिए वहां भी हम दे देते हैं। जब हम मार्केट में देख रहे हैं परसेंटेज में जाके इसी तरह की बीमारी लगती है, तो जो सही बच्चे रहते हैं उनके ऊपर भी शक किया जाता है। कारण अगर साथ में कोई खड़ा हो गया, बोल दिया, परिवार के ही लोग आ गए, संबंध के लोग, तो कहाँ भगाएंगे आप? मान लीजिए हमारी लड़की है, हमारे जेठानी के, देवरानी के भी लड़के हैं, पूरा बातचीत होती है, बैठते हैं, उठते हैं, सब वही थोड़ी होता है। लेकिन हाँ, माता पिता का फर्ज होता है, ध्यान देते हैं। लेकिन माँ है तो बाप का फर्ज क्या होता है कि माँ से वो बात बोले कि ध्यान देना, मना ठीक से ऐसे वैसे। तो बच्चे को एक मर्यादा है, बुरा नहीं लगेगा उसको। और वो डायरेक्ट अगर वो करे तो माँ बच्चे पुत्र को भी समझा लेती है, अटेंड कर लेती है, और बच्ची को भी कर लेती है। लेकिन पिता उस पर अगर आ जाए बीच में तो उस मैटर को लेकर के पिता नहीं कर सकता है कुछ भी। अपने विचार को पत्नी से बोल दे कि देखो ऐसे है, ऐसे। मान लीजिए कुछ अगर उसको संदेह हो रहा है उसके बारे में, तो धीरे से उससे बोल दे। यही है कि नहीं है? कुछ अगर ऐसा वैसा होता है तो उससे बोला, क्योंकि घर की जो गृहिणियां होती हैं, अगर आप उनको जज नहीं बनाओगे तो वो क्या जज समझेंगे? फिर सबका फिर वही रह जाएगा, सिस्टम खराब हो जाता है। फिर सबको मालिक, घर के जो मालकिन होती है, माँ ही मालकिन बनाए उस इन सब मामले में। खुद नहीं, अपने साइड में पर्दे के पीछे रहना चाहिए। सब कुछ जानो, खबर करो, सब कुछ खबर रखो, हर चीज। लेकिन पर्दे पे आ जाओगे, फिर वो करने लगोगे तो फिर ला हाथ में ले लिया कि नहीं ले लिया। घर के बहुत सारे सिस्टम कुछ नासमझी से, कुछ छोटी छोटी गलतियों से थोड़ा सा वो होता है, तो इस पर भी ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। ठीक है? तो जो वास्तविक प्रेम होता है, सत्य से प्रेम होता है। सत्य का स्वरूप क्या हुआ? माँ का स्वरूप सत्य आता है। तो सभी को क्या सभी को स्नेह सभी का होता है कि नहीं होता है? उस सत्य से प्रेम होता है ना। लेकिन अब वो प्रेम कोई पिता के समान है,
कोई पुत्र के समान है, कोई भाई के समान है, कोई दादा के समान है। समानता भाई उम्र, लेकिन प्रेम जो होता है वो उम्र का कोई वो नहीं होता है उससे। प्रेम तो प्रेम ही होता है। फ्रेंडशिप में क्या होता है कि फ्रेंड में खुल के बस दिल की पूरी बात करना, शेयर करना होता है उसमें। तो हल्कापन होता है कि हाँ कोई हमारी माँ हमको समझ गई ना, तो फिर तो बार बार मनोविज्ञान में या आजकल के जो भी लोग घर के बारे में जो समझा रहे हैं, तो माताओं से कहते हैं कि अपने बच्चों को तुम दोस्त फ्रेंड बनाओ, अपने मम्मी को फ्रेंड बना लो। लोग सुझाव दे रहे हैं आजकल कि माँ को बनाओ, वो उससे शेयर करो। और माताओं को बताया जा रहा है कि बच्चों को फ्रेंड बना के उससे दिल की बात तभी करेगी, नहीं तो अपने दोस्तों को बाहर करेंगे सब, फिर वही चीज करने वही जाते हैं। बहुत कम होते हैं, शिकार होते हैं दूसरे तरफ। तो जो सिस्टम खराब हो गया है ना समझी से, क्योंकि सत्य का जो परिभाषा है, बच्चे का सत्य का बोध है नहीं। सत्य है क्या? बिन ज्ञान होत नहीं प्रीति। हम लोगों का ज्ञान के आधार से, सत्य ज्ञान के आधार से प्रेम हो रहा है। बिन ज्ञान सत्य ज्ञान, सद ज्ञान, ज्ञान बिन ज्ञान होत नहीं प्रीति। ये ज्ञान जो अपने अंदर आया है, ज्ञान स्वरूप ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, तो वो उससे प्रेम हुआ है। प्रेम का स्वरूप जैसे हर आत्मा क्या है, क्या कहते हैं, पूछा गया था तो कौन कहता? शांति स्वरूप। शांति स्वरूप। आत्मा के कितने स्वरूप हैं? 7 स्वरूप। 7 स्वरूप में पहला स्वरूप क्या है? अगर उसकी हम लिस्ट बनाते हैं तो प्रेम स्वरूप, शांति भी नहीं। यही तो सिखाया गया, शांत स्वरूप, शांत स्वरूप हर आत्मा, शांति, सुख भी नहीं, आनंद। पहला क्या लेंगे? पहला प्रेम बाद में आता है। हाँ? ज्ञान, कौन सा? सत्य ज्ञान। सत्य ही तो ज्ञान चाह रहे थे, तभी तो सुख शांति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? सुख का देखिए, अभी बता रहे हैं कितने सीढ़ी पर पहुंचने पर सुख का नाम आएगा। शांति भी पहले नहीं। पहले अरे तो कोई नहीं है तो शांति है, सारा साधन हो गया तो भी शांति की अनुभूति नहीं है। मना एकाग्रता, ठहराव, शांति का जो आएगा शांत स्वरूप, तो सबसे पहले ज्ञान स्वरूप। अब यह है कि कौन सा ज्ञान जानेगी? तो जब हम भगवान की मूर्ति के सामने जाते हैं तो क्या कहते हैं? हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। कौन सा ज्ञान? सत्य ज्ञान। हाँ, ज्ञान की कोई कमी थोड़ी है, इतना ज्ञान दिया जा रहा है। सभी के पास है, ही बनाने वाले के पास, हम लोग के पास तो नहीं है, उसके पास ज्ञान है, तो इसको ज्ञान थोड़े ही कहेंगे। कौन सा ज्ञान है आत्मा मांग रही है? मूर्ति के सामने जा रही है तो कह रही, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, अपने शरण में ले लीजिए। बिना शरण में गए चरण मिलता नहीं है। हम सदाचारी बने, सदाचार आए मेरे अंदर। हमारे अंदर क्या आए? टाइम तो बहुत हो गया। हाँ, ये तो अभी क्या करेंगे, जो 40 गांव वाले और जो जाने वाले हैं ना, उनको खाना खाना बाकी बाद में करेंगे। जो जाने वाले हैं वो नीचे आइए, खाना खाइए और अपना समेट लीजिए, क्योंकि 9 बजे तक समेट चुके हैं। समेटने का काम सब लोग का हो चुका है ना। सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक। हे प्रभु आनंद दाता, आनंद देने वाले दाता दात्री, हमें वो ज्ञान दीजिए जिससे हमारे अंदर सदाचार आए और हम ब्रह्मचर्य व्रत धारण करें। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक। जब तक हम ब्रह्मचर्य व्रत धारण नहीं करेंगे तब तक हम अपने धर्म का रक्षा। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने, वीर बनने का व्रत धारण करें। वीर और महावीर, महावीर नहीं, फिर वीर और वीर नहीं। तो हमें वो ज्ञान दीजिए जिससे हमारे अंदर क्या आए? सदाचार आए। ब्रह्मचारी, ब्रह्म के समान ब्रह्म ज्ञान हमारे अंदर है। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म के समान आचरण कहिए,
अपने जीवन में, तो जब हम आचरण अपने जीवन में जब धारण करेंगे तो आचरण, चरण माने बुद्धि रूपी पांव, बुद्धि रूपी हाथ, बुद्धि रूपी पेट, बुद्धि रूपी हाथ, अध्यात्म जगत में जाएंगे तो जो स्पर्श करना माने जो कह रहे उस भाव को टच कर लेना, माने पांव को स्पर्श किया, जो बोला जा रहा है, जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको टच कर लेना, स्पर्श करते हैं ना, उसको टच करना। और जब टच करेगा तो फिर स्पर्श होता है तो कुछ तो हाँ, देख लीजिए किसका है। चलिए छोड़ दीजिए, किसका दिखा रहे हैं, चलो छोड़ दीजिए। हाँ तो जल्दी करें। तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करें, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने करके। तो ब्रह्मचर्य एक समय तक, ब्रह्मचर्य व्रत जो होता है एक समय तक, जो हम यथाशक्ति कुछ कार्य करना होता है तो हम लेते हैं ना उसको, अच्छा है, उतने दिन तक हम ब्रह्मचर्य रहेंगे, खान पान की शुद्धि रहेगा, जब तक अनुष्ठान रहता है तो अपना लेके चलते हैं यथाशक्ति जो भी है, ठीक। और यहाँ पर जो आजीवन रखा गया, आजीवन हम शादी नहीं करेंगे, उसको शादी न करने से ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया गया, ब्रह्मचर्य को शादी न करने से जोड़ा गया। जो छोटा रूप उसको, उससे बहुत नुकसान हुआ। कैसे नुकसान हुआ बताते हैं, 5 मिनट अब उधर घंटी भी बज गई तो जल्दी से थोड़ा बहुत खा के आके बैठ जाइए आप लोग, ठीक है, जब चलना रहेगा तब तक किया जाएगा। नहीं सभी नहीं, अभी आप जाने वाले, लेकिन 40 गांव तो उठ रहे हैं ना। हाँ ट्रेन में जाने वाले हैं सब, हाँ आपके साथ में वही ट्रेन में है ना। 4 बजे चलेगा और 5 से 9 लोग, आप इसलिए हम हमारे तरफ से भोजन करके छुट्टी जो भी इतना उतना है तो फिर 40